Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I am Farah from Outstanding Nurses. So today we will discuss about epidemiological triad. Epidemiological triad, also called epidemiological triangle. Basically, epidemiological triad or triangle is the gist of epidemiology, especially of infectious epidemiology. तो आज हम देखेंगे कि epidemiological triad या triangle जो है वो क्या है और उसमें कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट मेरे आने वाले जो लेक्चर्स हैं या वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। So let's start. Epidemiological triad. It has 3 factors. First of all, agents. Second one is host, and third one is environment. Epidemiological triad theory states that an external agent can cause disease on a susceptible host when there is a conducive environment. तो इसमें 3 चीज़ें हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो एजेंट जो है वो इट्स मीन के इन्फेक्शियस डिसीज़ की हम बात कर रहे हैं। एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्राइड है इसकी बेसिकली हमारा जो पर्पस होता है वो ये होता है कि किसी डिजीज़ का जो कॉजेटिव एजेंट है, जो उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए बाकी जो एजेंट है उसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है सो हम प्रोटेक्शन दे सकें अपनी कम्युनिटी को। होस्ट में कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम ओवरकम करके हम डिजीज़ का बर्डन कम कर सकते हैं। और थर्ड पे एनवायरनमेंट में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम एड्रेस करके, जिनको हम मॉडिफाई करके डिजीज़ जो है वो किसी भी कम्युनिटी में उसका आउटब्रेक जो है उसको कम किया जा सकता है। तो जो एजेंट है उसको हम बोलते हैं ये ट्रायंगल का व्हाट पार्ट है कि व्हाट कॉजेज द डिजीज़। सो एजेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज द डिजीज़। ठीक है, सपोज कि आपके पास पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस है किसी का, तो उसका मतलब है उसका एजेंट कौन है, बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये वायरसेस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है और इसके अलावा प्रोटोजोआ भी हो सकता है, फंजाई वगैरह भी हो सकते हैं इन द सेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। और उसके बाद होस्ट जो है, होस्ट एनिमल भी हो सकता है और ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट पार्ट है एजेंट और ये हमारा हु गेट द डिजीज, हु पार्ट है ट्रायंगल का। उसके बाद है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बेसिकली वेयर द डिजीज विल अकर। ठीक है, वेयर द डिजीज अकर्स, तो वो हमारा कौन सा पार्ट है, वो हमारा एनवायरनमेंट है। तो एजेंट को हम जैसे अगर हम लेते हैं, एजेंट एक सीड है, होस्ट एक सॉइल है और एनवायरनमेंट हम प्रॉपर जब एक सीड को सॉइल में बो करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसमें एनवायरनमेंट उसको प्रॉपर देते हैं, मींस के उसको वाटरिंग प्रॉपर हुई, प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ द एयर, प्रॉपर सनलाइट एंड फर्दर प्रॉपर एयर प्रेशर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा सीड जो है वो ग्रो करेगा अल्टीमेटली प्लांट में। ठीक है, इसी तरह करके जब एजेंट जो है वो किसी बॉडी में किसी होस्ट में जाता है तो उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा तो क्या करेगा, वो डिजीज़ कॉज करेगा। जैसे हम सीड को सपोज कि अच्छा एनवायरनमेंट दें लेकिन सॉइल ना हो तो इट्स मीन कि वो प्लांट नहीं बनेगा। इसी तरह करके अगर हम एजेंट जो है उसको सॉइल में दे तो देते हैं लेकिन उसको एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं देते तो वो प्लांट नहीं बनेगा। ठीक है, अगर दोनों ये चीज़ें हैं लेकिन एजेंट ही नहीं है तो इसका मतलब है कि प्लांट नहीं होगा। इसी तरह करके डिजीज़ में अगर आपका एजेंट है और होस्ट है लेकिन एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं है तो इट्स मीन कि डिजीज़ नहीं होगी। हमारा पर्पस क्या है, हमने ब्रेक लेके आना है, एजेंट और एनवायरनमेंट में ब्रेक लेके आएँ या फिर एनवायरनमेंट और होस्ट में ब्रेक लेके आएँ या होस्ट और एजेंट में ब्रेक लेके आएँ सो डिजीज़ ना हो। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, होस्ट इज who will get the disease and environment where disease will occur। तो ठीक है, हमने अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना है सो इन दोनों का इंटरेक्शन ना हो, या फिर अपने होस्ट को प्रोटेक्शन देनी है, स्ट्रॉन्ग करना है इम्यूनिटी के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से और इम्यूनाइजेशन के हवाले से और बाकी जो है प्रोटेक्टिव जो मेजर्स लेके सो होस्ट जो है वो डिजीज़ ना हो, उसमें जो एंट्री है एजेंट की वो ना हो सके। ठीक है, इसी जैसे हम मॉस्किटो वगैरह से रिपेलेंट यूज़ करते हैं या फिर ये है कोविड-19 अगर है तो हम क्या करते हैं अपने होस्ट को जो है हम लोग जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं और उसके बाद क्या वैक्सीनेशन हो रही है तो ये हमारी प्रोटेक्शन हो रही है एजेंट के अगेंस्ट। ठीक है, और इसके अलावा
जो है एजेंट जो है उसको करने के लिए जो है हमें उससे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उनसे हमने कैसे अपने आप को प्रोटेक्शन देनी है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है कि जब भी आपकी डिजीज़ नहीं होना है तो इसका जो एक मैंडेटरी है पार्ट वो कौन सा है, एजेंट। एजेंट के बगैर जो है वो डिजीज़ आपकी नहीं हो सकती है। तो डिजीज़ जो है उसको होने के लिए जो स्पेसिफिक उसका फैक्टर है दैट इज़ एजेंट। तो एजेंट की प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है, राइट। ओके, डिजीज एजेंट क्या है? अ सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग और अ फोर्स। ठीक है, आपका मतलब एजेंट जो है वो क्या हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, जैसे प्रेशर, जैसे फोर्स, जैसे हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। और उसके बाद है टेंजिबल भी हो सकता है, नॉन टेंजिबल भी हो सकता है, टचेबल है, नॉन टचेबल है। और उसके बाद प्रेजेंस ऑफ विच इज़ द इमीडिएट कॉज ऑफ आ पर्टिकुलर डिजीज़। तो अगर हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस की या इन्फेक्शियस की, इन्फेक्शियस में हमारा लिविंग होगा, मीन्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, और नॉन इन्फेक्शियस में जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस है या स्मोकिंग है तो वो उसमें क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। और उसके बाद फोर्स वगैरह, प्रेशर वगैरह भी हो सकता है बाकी डिजीज़ में। ओके जी, हम देखते हैं कि व्हाट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल दैट इज एजेंट। तो एजेंट जो है हमारा बेसिकली फोकस होगा बायोलॉजिकल एजेंट पे, बिकॉज कि हम इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में हमने, जैसे मैंने पहले बोला है, आपका वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल एजेंट ऐसे कि जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जैसे फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, कि प्रेशर की वजह से या फोर्स की वजह से या हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई साउंड की वजह से। हाई साउंड है तो आपकी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है, हाई टेम्परेचर है तो क्या हो, हीट हाई है तो बर्न हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सारे फिजिकल होते हैं। केमिकल एजेंट ऐसे कि जैसे पॉइजनस वगैरह, मीन्स कि आप स्प्रे वगैरह होते हैं तो पॉइजनस स्प्रे वगैरह, तो वो उन चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है कि इंजेक्शन करते हो या फिर आप इनहेल करते हो तो उससे जो है वो प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसको बोलेंगे केमिकल एजेंट्स। और केमिकल एजेंट्स ये भी है कि आपके एक्सोजीनस हो सकते हैं और एंडोजीनस हो सकते हैं। जो एक्सोजीनस है ना, वो जो मैंने अभी बताए हैं आपको, स्प्रेस वगैरह हो सकते हैं। और जो एंडोजीनस है वो ये है कि जो आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सपोज कि यूरिया जो है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, यूरीमिया जो है वो एनसेफेलोपैथी कॉज कर सकते हैं। आपकी बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो गई तो वो किडनी डिजीज़ मीन्स के स्टोन्स वगैरह कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि जीन्स में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन जो ऑफ स्प्रिंग में डिजीज जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह। इसके अलावा हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो है हु विल गेट द डिजीज, हु पार्ट जो होस्ट का है। बेसिकली होस्ट रिफर टू ह्यूमन और एनिमल दैट कम इन कॉन्टैक्ट विद द एजेंट, ठीक है। होस्ट फैक्टर इन्फ्लुएंस द इंटरेक्शन विद द एजेंट एंड द एनवायरनमेंट। तो होस्ट जो है उसका इंटरेक्शन होता है, एक तो एनवायरनमेंट जो है वो कंड्यूसिव है, दूसरा जो आपका एजेंट है वो प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि होस्ट जो है उसको डिजीज़ हो सकती है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। और होस्ट जो है वो आपका कभी कभार आपका सोर्स भी हो सकता है इन्फेक्शन का, और कभी वो रिजर्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो होस्ट ज़रूरी नहीं है कि उसको डिजीज़ हो टोटली। कभी कभी ये भी होता है कि होस्ट आपका कैरियर होता है, जो जिसको खुद डिजीज़ नहीं होती लेकिन वो दूसरों को जो है वो डिजीज़ दे रहा होता है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ को मीन्स के होस्ट और एजेंट और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से होस्ट को डिजीज़ कर सकते हैं। एज हो सकती है, ओल्ड एज में अगर आपको पता है इम्यूनिटी कम हो जाती है तो कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हो सकती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन्स के प्लाग, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो सकता है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों में जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़, हुपिंग काफ, चिकन पॉक्स वगैरह हो सकते हैं। एडवांस एज है तो उसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह हो सकता है, या कार्डियक डिजीज़, हाइपरटेंशन वगैरह हो सकता है। जेंडर वाइज अगर देखते हैं जो कुछ डिजीज़ हैं जो कि जेंडर वाइज फीमेल में हैं और कुछ हैं जो मेल्स में ही होती हैं, जैसे सीए ब्रेस्ट हो गया, सीए सर्विक्स हो गया, तो ये सारी क्या हैं, ये फीमेल की हैं, ये प्रेगनेंसी रिलेटेड डिजीज़ हो गई। और मेल्स में प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, सीए प्रोस्टेट, या सब ये जो मेल्स में होता है। रेस जो है वो भी मतलब इसमें इफेक्ट करती है, जैसे नेग्रो में हम कहते हैं कि सिकल सेल एनीमिया ज़्यादा होता है। जेनेटिक फैक्टर्स दोबारा कि वही
कि जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया या दूसरे हीमोफीलिया वगैरह, वो जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कि आ सकते हैं। होस्ट का न्यूट्रिशनल लेवल क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मीन्स के न्यूट्रिशन जो है, अगर होस्ट की जो है वो कम है, न्यूट्रिशन जो है मीन्स की इम्यूनिटी कम है, प्रोटीन का लेवल कम है, इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी में कम है, तो वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होस्ट होगा और वो डिजीज़ जो है उसको जल्दी जो है वो हार्बर करेगा, ये जल्दी गेट करेगा। ठीक है, हैबिट्स कैसी हैं होस्ट की, मीन्स के अगर वो ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेता, स्मोकिंग वगैरह, सोशल फैक्टर्स कैसे हैं, और उसके बाद हाइजीनिक कंडीशंस कैसी हैं। ठीक है, तो ये हैबिट्स जो हैं वो भी कॉज कर सकती हैं होस्ट के अंदर जो है वो, ये फैक्टर्स हैं जो कि कॉज कर सकते हैं होस्ट को ऑफ तो मतलब ये कि डिजीज़ जो है वो जल्दी गेट करने के। इम्यूनिटी कैसी है, मीन्स के उसकी अगर पेशेंट जो है उसकी इम्यूनिटी कम है तो उसको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे HIV का पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी कम होगी तो वो दूसरी डिजीज़ जो उनको गेट जल्दी कर सकता है। सोशल स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इकोनॉमिकल स्टेटस आपका क्या है, आप किस सोसाइटी में रह रहे हो, उस सोसाइटी में जो है स्मोकिंग जो है वो एक लाइफस्टाइल में मीन्स के ड्रिंक करना, अल्कोहल लेना और ये ड्रग डिपेंडेंसी जो है या स्मोकिंग जो है वो एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है। ह्यूमन मोबाइलिटी क्या है कि लार्ज आप जो है इधर से मतलब एक रीजन से, एक एरिया से दूसरी एरिया में मूव करना, उस तरीके से भी जैसे कि HIV लास्ट ईयर से हमारे पास नहीं था, फ्यू ईयर्स बिफोर वी डोंट हैव एनी केस ऑफ HIV, लेकिन रिसेंट ईयर्स में क्या है कि हमारे पास भी काफ़ी केसेस जो HIV के रिपोर्ट हो रहे हैं बिकॉज के ह्यूमन मोबाइलिटी की वजह से, कि दूसरे इलाकों में माइग्रेशन की वजह से, जाने आने की वजह से वो डिजीज़ जो है वो हमारे रीजन में भी आ गई है। ओके जी, एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट बेसिकली एक्सटर्नल कंडीशन होती है जो कि एजेंट और होस्ट के दरमियान में जो इंटरेक्शन है उसको एनहांस करती है, और उसकी वजह से अगर फेवरेबल होता है एनवायरनमेंट एजेंट के लिए तो वो होस्ट को डिजीज़ कॉज कर सकता है। ठीक है, व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द बैलेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम मे डिसरप्टेड एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज अकर्स इज इंक्रीज। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब एक होस्ट और जो आपका एजेंट है और एनवायरनमेंट के दरमियान एक बैलेंस मेंटेन होता है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होता, ससेप्टेबल होस्ट नहीं होता, तो एजेंट्स चाहे प्रेजेंट है लेकिन वो डिजीज़ के कम चांसेस होते हैं। लेकिन जब अगर ऐसा हो कि इसमें बैलेंस एक मेंटेन ना रहे, फेवरेबल एनवायरनमेंट हो जाए, तो फिर डिजीज़ हो सकती है। उसमें क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, आपके जो वाटर सप्लाई है या आपका फ्लडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होना, कंटामिनेशन हो जाना वाटर की, जिसकी वजह से लोगों को इन्फेक्शियस डिजीज़ होने लग जाती हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स वही कि आपके एरिया में, आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो वायरसेस, बैक्टीरियाज वगैरह हैं, दैट्स वाई। उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट वही कि लोगों की हैबिट्स कैसी हैं, लोगों का लिविंग स्टाइल कैसा है, और उसकी वजह से जैसे ओवर क्राउडिंग वगैरह की वजह से क्या हो सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो सकता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकते हैं। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, जितना इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट अच्छा होगा, आपकी डाइट अच्छी होगी, आपका लिविंग स्टाइल अच्छा होगा, तो आपकी मीन्स के कम चांसेस होंगे ऑफ गेटिंग ऑफ एनी डिजीज़। ठीक है, लेकिन अगर आपका इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा नहीं होगा, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन जैसे जो ज़्यादा मतलब ओवरलोडिंग, या आप कह सकते हो ज़्यादा जो है जिनमें कम्युनिटी बहुत ज़्यादा जिन इलाकों में होती है, उसमें क्या होता है कि आपकी एयर की क्वालिटी, आपके फ्यूम्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट्स वाई। तो उसमें इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट जो है वो भी, और ये है कि पावर्टी जो है वो भी मुख्तलिफ डिजीज़ जो हैं उसकी वजह से होती हैं फिर। ठीक है, तो उसमें डबल है कि एक तो आपकी इम्यूनिटी कम होती है, डाइट वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह अच्छी होने की ना वजह से, और दूसरा आपका हाइजीनिक कंडीशंस में, इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा नहीं है, ड्रेनेज का प्रॉपर नहीं है, जो वेस्टेज है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता, तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट जो है वो भी मैटर करता है कि आपकी डिजीज़ जो हैं उनको हाँ मीन्स के स्प्रेड करने में। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे 3 फैक्टर्स हैं, एक होस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एजेंट है, दूसरा होस्ट है और एनवायरनमेंट है। तीनों के इंटरेक्शन से जो है वो डिजीज़ कॉज होती है। एजेंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, व्हाट पार्ट है, और उसके बाद होस्ट जो है वो हु गेट्स द डिजीज़, और एनवायरनमेंट है वेयर डिजीज़ विल अकर। अगर तीनों के दरमियान कहीं हम ब्रेक लेके आते हैं, इसमें गैप लेके आते हैं, इट्स मीन के डिजीज़ जो है वो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी पॉपुलेशन की। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि लेक्चर आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है।
ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।